हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट एन एसे ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में हमको लिखना है, जो पंचायती राज के ऊपर ही था। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ द इंडिया बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव टू बिल्ड द डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। जो ग्रास रूट लेवल पे वो डेमोक्रेसी चाहते थे, उसको बिल्डअप करने के लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट करा गया था। इट इज entrusted with the rural development and was constitutionalized through the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 के अंदर इनको इंप्लीमेंट करा गया था। इवोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया। पंचायती राज का इवोल्यूशन कैसे करा गया था? पंचायती राज वाज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टू इंडिया। इंडिया के अंदर कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है पंचायती राज का। इंडियन विलेज हैड द पंचायत फ्रॉम द वेरी एशिएंट टाइम। बहुत एशिएंट टाइम से पंचायत के बारे में बात चल रही है। व्हिच वर हैविंग द बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स एंड यूज्ड टू हैंडल द वेरियस इश्यूज। जो बहुत सारे इश्यूज को हैंडल करने में बिल्कुल पॉसिबल है। और द डिस्प्यूट अराइजिंग इन द विलेज एरिया, और जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज होते हैं विलेज एरिया के अंदर। गांधी जी आल्सो हेल्ड द ओपिनियन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायत फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए गांधी जी का भी बहुत सारा ओपिनियन डाला गया था। Thus, recognizing the importance or constitution makers include a provision of the panchayats in part 4th of the constitution। तो part 4th के अंदर constitution के अंदर पंचायत को यहाँ पे डाला गया था। Article 40 confers the responsibility of the state to take steps to organize the village panchayats and to endue them such powers and authority as may be necessary to enable the functions as well as the self government के functions को जहाँ पे implement करा जा सके। बट इट डज नॉट गिव द गाइडलाइंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत के बारे में कोई भी गाइडेंस यहाँ पे ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। Thus its formal organization the structure was firstly recommended by the बलवंत राय कमेटी in 1957। 1957 में बलवंत राय कमेटी ने इसको सबसे पहली बार इंप्लीमेंट करा था। The committee in its report in November 1957 recommended the establishment of the schemes of the democratic decentralization। जहाँ पे democratic decentralization के ऊपर मेन बात करी गई थी, which ultimately came to be known as द पंचायती राज, जिसको हम पंचायती राज के नाम से ही जानते हैं। इट रिकमेंडेड फॉर अ थ्री टायर सिस्टम ऑफ द विलेज एट द ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इट आल्सो रिकमेंडेड फॉर द इलेक्शन एट द विलेज लेवल पंचायत। विलेज लेवल पंचायत में जहां पे इंप्लीमेंटेशन करा गया था। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द पंचायती राज। राजस्थान सबसे पहली स्टेट थी जिसने एस्टैब्लिश करा था पंचायती राज को। एट इट स्टार्टेड फ्रॉम द नागौर डिस्ट्रिक्ट इन अक्टूबर 2 1959। नागौर डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2 के अंदर। After this, the Ashok Mehta Committee on the Panchayati Raj was appointed in December 1977। December 1977 के अंदर अशोक मेहता कमेटी ने इसको establish करा था। In August 1978, submitted its report with the various recommendation to revive and strengthen the decline पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री। कंट्री के अंदर पंचायती राज सिस्टम को ही मेन इंप्लीमेंटेशन डाला गया था। Its major recommendation was the two-tier system of the panchayat, regular social audit, representation of the political parties at the other level of the panchayat। पंचायत इलेक्शन के हर लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन डाला गया था। प्रोविजंस ऑफ द रेगुलर इलेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ द SC/STs। पंचायत के अंदर SC/STs का रोल, मिनिस्टर पंचायती राज के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सबके रोल्स यहाँ पे पब्लिश करे गए थे। Further, the GB Rao Committee appointed in 1985 again recommend the measures to strengthen the पंचायती राज। 1985 में दोबारा से स्ट्रेंथ डाली गई थी पंचायती राज के ऊपर। LM Singh B Committee appointed in 1986 first time recommended the constitutional status of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सबसे पहली बार इन्होंने constitutional status बताया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। And also suggested the constitutional provision to ensure regular, free and the fair election in the पंचायती राज bodies। और ये बोला भी गया था कि फ्री और रेगुलर इलेक्शन रखे जाएंगे पंचायती राज बॉडीज के ऊपर। Its response in response to the recommendation of the LM Singhvi committee, a bill was introduced in the Lok Sabha। लोक सभा के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस करा गया था by the Rajiv Gandhi government in July 1989। जुलाई 1989 में जिसको इंप्लीमेंट करा गया था to constitutionalize the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, but the bill was not passed in the राज्य सभा। लेकिन राज्य सभा में ऐसा कोई बिल पास नहीं करा गया था। The VP Singh government also brought a bill, but the fall of the government result in the lapse of the bill। VP Singh government ने भी इस बिल को लेके आई थी, लेकिन ये बिल इस बेसिकली गवर्नमेंट के लिए रिजल्ट क्या था, ये बिल फेल हो गया। After this, the PV Narasimha Rao government introduced a bill for this purpose of the Lok Sabha in September 1991। September 1991 के अंदर लोक सभा के अंदर ये बिल इंप्लीमेंट करा गया था। And the bill finally emerged as the 73rd Constitutional Amendment Act 1992। 73rd Constitutional Amendment Act के अंदर ये आया था and came into the force on 24th April 1993। और 24th April 1993 के अंदर ये इंप्लीमेंट करा गया था। Features of the 73rd Amendment Act 1992।
The 73rd Amendment of the Constitution enacted in 1992 added a new part second, ninth of the Constitution, and it also added the new 11th schedule containing the list of the 29 functional items. जहाँ पे 29 functional items के ऊपर बात करी गई थी for the panchayats and made the statutory provision of the establishment of the empowerment and the functioning of the Panchayati Raj institution, जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में ही मेन डिस्कशन किया गया था. Some provisions of this amendment are binding on the states, while the others have been left to be decided to respective state legislature at their discretion. जहाँ पे discretion के ऊपर ही मेन फोकस करा गया था. The silent feature of this amendment are as follows. इसके कुछ silent features भी थे हमारे पास. Organization of the Gram Sabhas. Creation of the three-tier Panchayati Raj structure at the district, block and village levels के ऊपर almost all the posts at all the levels to be filled by the direct election, जहाँ पे direct election के ऊपर ही build up करा गया था. Minimum age of contesting the election to the Panchayati Raj institution to be 21 years. 21 years का main implement डाला गया था. The post of the chairman at the district and the block level should be filled by the election commission. Indirect election के अंदर यहाँ पे post डाला गया था chairman का. There should be reservation of the seats for the scheduled caste, scheduled tribes in the panchayats in the proportion to their population के according division भी था यहाँ पे. And for the women in the panchayats up to the 1/3 seats और 1/3 seats का improvement भी यहाँ पे देखने को मिला गया था. स्टेट इलेक्शन कमीशन टू बी सेटअप इन द ईच स्टेट. हर स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप करा गया था. कंडक्ट द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट कराया था. द टेन्योर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज 5 ईयर. जो टेन्योर पीरियड था इनका पूरा 5 साल था. इज रिजॉल्व अर्लियर फ्रेश इलेक्शन टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स. 6 महीने के अंदर फ्रेश इलेक्शन रख दिए गए थे. द स्टेट फाइनेंशियल कमीशन इज टू बी सेटअप इन ईच स्टेट एवरी 5 ईयर. हर 5 साल के अंदर स्टेट फाइनेंशियल कमीशन को सेटअप कर दिया गया था. सम ऑफ द प्रोविजन व्हिच इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट but are only guidelines. कुछ प्रोविजंस यहाँ पे बाइंड अप नहीं थे, सिर्फ गाइडलाइंस के अंदर ही मेंशन करा गया था. Giving the representation to the members of the central and the state legislations in these bodies. इस bodies के अंदर state और central legislation के अंदर का recommendation डाला गया था. Providing the reservation for the backward classes, जहाँ पे backward classes की reservation को provide करा गया था. The Panchayati Raj institution should be given the financial powers in relation to the taxation, जहाँ पे taxation के ऊपर power डाला गया था, taxes को leave करा गया था. An effort shall be made to make the panchayat autonomous bodies, और पंचायत को autonomous bodies के according maintain करा गया था. Composition of the panchayats. The Panchayati Raj system as established in accordance with the 73rd amendment in this the three-tier structure based on the direct election, जो कि direct election के through ही based था. विलेज इंटरमीडिएट इन द डिस्ट्रिक्ट, जहां पे विलेज इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पे रजिस्ट्रेशन थे. Exemptions from the intermediate tier is given to the small states having less than 20. Exemption दी गई थी intermediate tier को, जो कि small states के अंदर denoted था. Exemption from the intermediate tier is given by the small states having less than 20 lakh population, जहां पे 20 लाख से कम की population थी. It means that they have a freedom not to have the middle level पंचायत, यहाँ पे जहां पे middle level पंचायत के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई थी. All the members in the panchayat are directly elected. जो भी members थे पंचायत के वो directly elected होते हैं. However, if the state so decided, members of the state legislature and the panchayat also may be represented in the state, district and the middle level panchayat, जहाँ पे state middle level पंचायत के बारे में भी main discussion करा गया था. The middle level panchayats are generally known as the panchayat samiti. जो middle level पंचायत थे उनको हम पंचायत समिति के नाम से जानते थे. Provisions has been made for the inclusion of the chairperson of the village panchayat. Provisions भी रखे गए थे पंचायत और विलेज पंचायत के in the block and the district level पंचायत के भी. The provision regarding the reservation of the seat for the scheduled caste and scheduled tribe has also been mentioned earlier. बहुत पहले ही mention करा गया था scheduled caste और scheduled tribes को भी. However, it should be noted here that 1/3 of the total seats are reserved for the women. 1/3 जो total seats है वो reserved होनी चाहिए women's के लिए, and the 1/3 of the women out of the quota fixed for the scheduled caste and scheduled tribe, और 1/3 यहाँ पे scheduled caste और scheduled tribe के लिए ये fix करनी चाहिए. Reservation is also provided for the offices of the chairperson. Reservation provide करा गया था chairperson के offices के लिए भी. The reserved seats are allotted by the rotation to the different constitutions in the panchayati area. जहाँ पे पंचायती एरिया के अलग-अलग इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिजर्व करा गया था. State legislatures can provide the further reservation of the other backward classes in the पंचायत. पंचायत के अंदर other backward classes के लिए state regulations डाले गए थे. Term of पंचायत. The amendment provides for the continuous existence of the panchayat. Amendment provide करता है हमारे पास existence पंचायत की ही. The normal term of the panchayat is of 5 years. जो normal term period है पंचायत का वो 5 साल है. If a panchayat is dissolved earlier, अगर पहले ये dissolve हो जाती है election से, are held within 6 months, जहाँ पे election 6 महीने तक के हैं, वहां तक ये denote करा गया है.
There is a provision for the state election commission for the superintendent's direction and the control of the preparation of the electoral rolls and conduct of the election to the पंचायत पंचायत के लिए इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए गए थे. पावर एंड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पंचायत पंचायत की पावर्स क्या थी, क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज थी. स्टेट लेजिस्लेचर्स में एंडो द पंचायत विद सच पावर्स एंड द अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल द पंचायत टू बिकम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल. ग्रास रूट लेवल के ऊपर यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन डाला गया था. मेन रिस्पांसिबिलिटी में बी गिवन टू देम to prepare the plans for the economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्लान्स को डाला गया था और सोशल जस्टिस के लिए स्कीम फॉर द इकोनॉमिक development and the social justice with regard to the 29 important matter जो मेंशन करे गए थे शेड्यूल 11 के अंदर, उनके अंदर डिस्कस करा गया था. जैसे एग्रीकल्चर हो गया, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, हेल्थ और सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, रूरल हाउसिंग है, वेलफेयर वीकर्स ऑप्शन सेक्शन का, सोशल फॉरेस्ट्री और द फोर्थ ऑफ एंड सो फॉर्थ और बहुत सारे इसी से रिलेटेड चीजें थी. थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज. थ्री टायर स्ट्रक्चर क्या था, पंचायती समिति था सबसे पहला. द सेकंड मिडिल टायर ऑफ द पंचायती राज इस पंचायत सेकंड लेवल यहाँ पे पंचायती समिति था, which provides a link between the ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद, जो कि एक लिंक प्रोवाइड कर रहे थे ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में. The strength of the पंचायत समिति also depends on the population in the समिति एरिया. समिति एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी इनको डिनोट करा जाता था. इन द पंचायत समिति some members are directly elected सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत. पंचायत समिति के अंदर कुछ मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, कुछ सरपंच करते थे. सरपंचेस ऑफ द ग्राम पंचायत आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति. वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स उनको मान दिया जाता था. और विद द सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द पंचायती समिति एट द सेम टाइम. उस टाइम के अंदर पंचायती समिति के वो मेंबर्स नहीं माने जाते थे. द नंबर ऑफ द varies from the state to state and the rotate annually. जो नंबर है वो स्टेट टू स्टेट रेगुलेट होता था, उसके हिसाब से ही चलता था. It means that only the chairperson of the ग्राम पंचायत in the समिति area are the members of the पंचायती समिति. तो वो जो चेयरपर्सन थे ग्राम पंचायत के उस समिति एरिया के अंदर, उन्हीं को ही मेंबर माना जाता था पंचायती राज का या पंचायती समिति का. In some panchayat, the members of the legislative assembly, the legislative council, as well as the members of the parliament who belong to the samiti area are co-opted as its members. Members के हिसाब से उनको ऑपरेट करा गया था. Chairperson of the panchayat samitis are elected indirectly by and for amongst the elected members के according इनको implement करा गया था. जिला परिषद और द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज अपमोस्ट टायर ऑफ द पंचायत राज सिस्टम. पंचायत राज सिस्टम का सबसे टॉपमोस्ट टायर माना गया था. This institution has been some directly elected members whose number of the differs from the state to state. इसके नंबर स्टेट के अकॉर्डिंग जहाँ पे डिफर करते रहते थे. As it is also based on the population, क्योंकि ये पॉपुलेशन के ऊपर भी क्या था, बेस्ड था. चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत समिति आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद. जो चेयरपर्सन थे पंचायत समिति के वो बेसिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे हमारे जिला परिषद के. मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव assemblies and the councils belongs to the districts are also mentioned nominated members of the जिला परिषद. जिला परिषद के एक नॉमिनल मेंबर्स भी इनको माना जाता था. द चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद कॉल्ड द अध्यक्ष एंड द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एंड from among the elected members thereof. The vice chairperson is also elected. Similarly, जिला परिषद meetings are conducted once a month. एक मंथ के अंदर जिला परिषद की कमेटी को भी एस्टैब्लिश करा गया था. Special meetings can be convened to discuss the special matters को डिस्कस करने के लिए स्पेशल मीटिंग्स भी डाली जाती थी. Subject committees are also formed. कुछ सब्जेक्ट कमिटीज को भी फॉर्म अप करा गया था. जिला परिषद meetings are conducted once a month. एक मंथ के अंदर एक बार जिला परिषद की मीटिंग को कंडक्ट करा जाता था. Special meetings can also convey to discuss the special matters. Subject committees are also formed. कुछ अलग-अलग कमिटीज को भी फॉर्म अप करा जाता था अलग-अलग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. तो ये पूरा डिस्कशन हमने कर लिया है 73rd अमेंडमेंट जो आया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बारे में. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.